morning, dear students. I hope you are well and safe. Beta, in our previous class, we read about डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था और वाटर क्या होता है बेटा ये पढ़ा था. हमें वाटर की जरूरत क्यों होती है बेटा ये पढ़ा था. सबसे पहले बेटा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार. जो पीछे हमने किया था उसको रिव्यू करते हैं. देखिए वाटर क्या होता है बेटा आपने पढ़ा था. वाटर एक लिक्विड होता है, ऐसा लिक्विड होता है बेटा जो क्लियर होता है, टेस्टलेस होता है. ठीक है, क्या होता है वाटर. वाटर एक ऐसा लिक्विड होता है जिसका नहीं तो कोई टेस्ट होता है, मींस टेस्टलेस होता है ये. ठीक है, दूसरा इसका नहीं तो कलर होता है कोई, तो ये कलरलेस होता है. और तीसरा ये बेटा क्लियर होता है. ठीक है, एक ऐसा लिक्विड जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, जिसका कोई कलर नहीं होता है और जो क्लियर होता है बेटा. और क्या करते हैं वी ड्रिंक, ये ड्रिंक करने के काम आता है. ठीक है, जिसे हम पीते हैं. ठीक है, तो क्या होता है वाटर. वाटर इज ए टेस्टलेस क्लियर कलरलेस लिक्विड दैट वी ड्रिंक. ठीक है बेटा, एवरी लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू ड्रिंक. ठीक है, और बेटा वाटर केवल ड्रिंकिंग के ही काम नहीं आता है. वाटर की और भी बेटा बहुत सारी एक्टिविटी है जिनमें हम पानी का यूज करते हैं. जैसे कि बेटा हमें कुकिंग करना हो, भोजन पकाना हो, वॉशिंग करना हो, नहाना हो, धोना हो, बाथिंग करना हो, क्लीनिंग करनी हो बेटा, पौधों में पानी देना हो, वाटरिंग द प्लांट्स, इरिगेशन सिंचाई के काम आता है बेटा. हमारे व्हीकल्स वगैरह धोने के काम आता है बेटा. तो बहुत से यूज है इसके. इसके अलावा बेटा वाटर जो है हमारा एक रूप में पाया नहीं जाता है. वाटर की 3 फॉर्म्स होती है. वाटर कितने रूप में पाया जाता है बेटा. वाटर हमारा 3 फॉर्म्स में पाया जाता है. सॉलिड बेटा ठोस रूप में ये आइस के रूप में पाया जाता है. दूसरी होती है बेटा लिक्विड रूप में ये वाटर होता है बेटा. और थर्ड होती है बेटा गैस जब होती है तो बेटा ये स्टीम होती है. ठीक है, भाप जो होती है. और बेटा ये शेप कैसे चेंज होती है, वाटर की जो फॉर्म्स है ये कैसे चेंज होते हैं बेटा. या तो हम इसे कूल कर देते हैं, जब वेरी कूल कर देते हैं, या नहीं इसे हीट करते हैं. ठीक है, कूल करने पर जब वाटर को कूल करते हैं, वेरी कूल कर देते हैं, तो बेटा ये वाटर फ्रीज हो जाता है और फ्रीज होकर आइस में चेंज हो जाता है. और जब इसी वाटर को हीट करते हैं बेटा तो ये गर्म होकर स्टीम में चेंज हो जाता है. तो ये है बेटा वाटर की 3 फॉर्म्स. आज हम बेटा इससे आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अगले पेज पर पढ़ेंगे बेटा. देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा पेज 36. यहाँ पर रीड कर रहे हैं बेटा हम. आपको ये ध्यान से बेटा अपनी बुक ओपन रखनी है. पेज 36 निकालना है आपको. पेज 36 पर रीड करेंगे बेटा. एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले बेटा देखिए वाटर इज नॉट स्टैटिक. वाटर जो है बेटा ये स्टैटिक नहीं है, नॉट स्टैटिक. इसका क्या मतलब है बेटा, ये स्थिर नहीं है. स्थिर का मीन्स एक जैसा, ये एक जैसा नहीं रहता है. ठीक है, ये अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है. कभी ये स्टीम में चेंज हो जाता है तो कभी ये आइस में. ये स्टैटिक नहीं है, एक जैसा नहीं रहता है. कभी तो ये आइस में चेंज हो जाता है तो कभी ये स्टीम में चेंज हो जाता है. ठीक है, इस तरह से बेटा इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म. यह अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है. द वाटर इन सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियंस गेट हीटेड बाय द सन एंड इवेपोरेट. अब देखिए बेटा यहाँ पर इवेपोरेट क्या होता है. व्हाट इज इवेपोरेट या इवेपोरेशन. इवेपोरेट या इवेपोरेशन एक ही मतलब है बेटा. इसका मेन होता है बेटा वाष्पीकरण.
ये बेटा, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा कि जो वाटर है ना ये बेटा गर्म होकर के भाप में चेंज हो जाता है, और बेटा किसी भी लिक्विड का उसकी भाप में गैस में चेंज होना होता है इवेपोरेशन, ठीक है। लिक्विड चेंज इनटू गैस। ठीक है, जब भी कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है बेटा तो वो होता है इवेपोरेशन। क्या होता है? वो इवेपोरेट होना। तो इसी तरह से बेटा इसमें क्या है कि जो वाटर है ना सीज के अंदर, सीज है बेटा, ओशियन है, हमारे पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं बेटा, ठीक है। इन सभी में बेटा जो हमारी वाटर बॉडीज है, और यहाँ तक कि बेटा जब हम पानी यूज करते हैं, हमारा पानी जब नालियों में गड्ढों में बहता है बेटा तो वो पानी भी गर्म होकर इवेपोरेट होता है। वो पानी भी बेटा कब, और बेटा इवेपोरेट कब होता है बेटा? ये होता है हीटिंग पर। जब पानी गर्म होता है तो ये इवेपोरेट होता मींस स्टीम में चेंज हो जाता है। तो वाटर चेंज इनटू स्टीम, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर चेंज इनटू स्टीम, ठीक है। वाटर चेंज इनटू स्टीम या वेपर्स। वाटर चेंज इनटू स्टीम। स्टीम का मीन यहाँ पर क्या है बेटा? वेपर्स, ठीक है। जब पानी वेपोर्स में चेंज होता है, स्टीम में चेंज होता है गर्म होकर, तो उसे कहते हैं बेटा इवेपोरेट होना, ठीक है। तो ये वाटर क्या होता है बेटा? इवेपोरेट हो जाता है। किसकी वजह से बेटा? सूर्य की, सनलाइट की वजह से, सूर्य से, सन की वजह से, ड्यू टू सन, सन की वजह से बेटा ये इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। देखिए अब, द वाटर इन सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियंस गेट हीटेड बाय द सन। ये क्या होता है? सन की वजह से गर्म हो जाता है एंड इवेपोरेट, और जलवाष्प बनकर बेटा ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। कहां पर चला जाता है? ये ऊपर चला जाता है बेटा, इवेपोरेट होकर, वाष्प बनकर। इट इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपोर। क्या कि ये किसमें, किस रूप में इवेपोरेट होता है बेटा? ये वाटर वेपोर में, जलवाष्प में, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। इवेपोरेट होकर पानी क्या होता है बेटा? वाटर वेपर्स बनाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब फिर बेटा क्या होता है? एट ग्रेट हाइट, पता है बेटा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो बेटा पृथ्वी के पास जो टेम्परेचर है ना पृथ्वी का, हम जहाँ रह रहे हैं ये गर्म है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं बेटा ये टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, और बहुत ज्यादा ऊंचाई होने पर जब पहुंचते हैं तो वहां का टेम्परेचर बेटा कूल होता है। एट हाइट पर बेटा, एट वेरी ग्रेट हाइट पर जो टेम्परेचर होता है वो वेरी कूल हो जाता है, ठीक है। कहां पर? वेरी हाइट, वेरी ग्रेट हाइट, ठीक है। कोई भी चीज बेटा जब गैस के रूप में चेंज होती ना तो वो ऊपर उड़ने लगती है, ठीक है। गैस हमेशा बेटा ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा पानी जब जलवाष्प के रूप में चेंज होता है, वेपर्स बनते हैं तो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जब जाते हैं बेटा तो वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर, मींस बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद बेटा ये कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं बेटा? क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डाउन है। टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है बेटा? तापमान। ऊपर जाने पर बेटा जो तापमान है होता है ना ये कूल हो जाता है, डाउन हो जाता है, और वेरी डाउन होने पर वहां पर तापमान कैसा रहता है? कूल रहता है, ठीक है। और जैसे ही बेटा ये कूल टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो बेटा ये क्या करते हैं? जो वाटर वेपर होते हैं ना वापिस से पानी के रूप में चेंज हो जाते हैं। जो वाटर वेपर बेटा ऊपर जाते हैं वहां पर ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ? वेरी ग्रेट हाइट पर बेटा क्या हुआ कि जो वेपर्स होते हैं ये कूल हो जाते हैं, और कूल होने पर ये किसमें चेंज हो जाते हैं बेटा? वाटर ड्रॉपलेट्स में,
बेटा क्लाउड्स बनाती है। क्लाउड्स मीन बादल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। क्या कि वाटर इन द सीज ओशियंस गेट हीटेड अप बाय द सन एंड इवेपोरेट at great height. These vapors cool down and form into clouds और बादल बना देते हैं। ठीक है, फिर से देखिए क्या कि जैसे जैसे बेटा जो वाटर वेपोर्स बनते हैं, जो पानी हमारा वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेट होता है, ये ग्रेट हाइट पर जाता है, तो वहां पर ये कोल्ड टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं बेटा, और उसकी वजह से ये वेपोर्स ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने पर पानी की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये पानी की बूंदें फिर क्या बनाती है बेटा, इकट्ठी होकर एक साथ क्लाउड्स बादल बना देती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है इसमें। These clouds fall down in the form of rain। और फिर क्या होता है बेटा, जब ये क्लाउड्स बेटा, क्योंकि डेली पानी इवेपोरेट होता है, डेली ऊपर जाता है, और डेली क्या होता है, क्योंकि डेली सूरज निकलेगा, सूरज निकलने से डेली जो पानी है नदियों का, और ये बेटा इवेपोरेट होता रहता है, धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है, और वहां पर ये बादल बनाते रहते हैं। और बेटा जब ये बादल क्या बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, जब इन क्लाउड्स में पानी बहुत ज्यादा, क्योंकि डेली जब पानी इकट्ठा होगा तो बेटा क्या होगा, बादल्स बहुत भारी बन जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, और बेटा फिर ये इतना पानी इनके अंदर इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा हैवी होने से कि ये अपने आप को ऊपर रोक ही नहीं पाते हैं, और ये धीरे धीरे करके क्या होते हैं बेटा, बारिश कर देते हैं। एज रेन के रूप में ये जो क्लाउड्स है बारिश के रूप में जमीन पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, और ये पानी फिर से वापस आ जाता है बेटा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा वाटर साइकिल। क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मीन होता है जल चक्र। क्या होता है, जल चक्र। समझ में आ गया बेटा क्या कि जल का ये चक्र, पानी का ऊपर जाना, फिर से जमीन पर वापस आना, फिर से गर्म होकर ऊपर जाना, वहां से ठंडा होकर फिर से बारिश के रूप में नीचे आ जाना बेटा, यही होता है जल चक्र। क्या आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स एंड goes high into the sky, they cool down and make clouds. These clouds fall down as rain on the earth surface. This is called water cycle बेटा। ठीक है, इस तरह से बेटा ये हमारी वाटर साइकिल होती है। आगे देखिए बेटा क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर। बेटा वाटर के सोर्सेज होता है बेटा स्रोत। सोर्सेज क्या होते हैं बेटा, स्रोत, पानी के स्रोत, पानी के साधन में। पानी हमें कहाँ से मिलता है बेटा, बेटा सबसे मेन जो सोर्स होता है वो होता है रेन। ठीक है, ओशियन, रेन जो है वाटर का मेन सोर्स होता है बेटा, ये भी हमारे मेन सोर्स हैं। रिवर्स, सीज, लेक्स, इसके अलावा बेटा ये हमारे मेन सोर्स है, नेचुरल सोर्सेज है बेटा। लेकिन हमारे हैंडपंप, वेल है बेटा, हैंडपंप है, वेल्स में कुएं हैं बेटा। ठीक है, सबमर्सिबल है, ट्यूबवेल्स है बेटा, ये सारे जो हैं हमारे ये मैन मेड सोर्सेज है पानी के। ठीक है, इन्हें आदमी बनाता है, ये नेचुरल सोर्सेज है, ये मैन मेड सोर्सेज है। तो ठीक है, पानी के साधन कौन कौन से होते हैं बेटा, जहां जहां से हमें पानी मिलता है वही पानी के सोर्सेज है। नेचुरल पूछे तो हमारे रेन, ओशियन ये है, ये हमारे सारे मेन सोर्स है बेटा, ये हमारे मेन सोर्स नहीं है। ठीक है, देखिए रेन, ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स etc आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। ये सारे ही पानी के बेटा मेन सोर्सेज है
वी आल्सो गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, वेल, हैंडपंप। हमें बेटा इनसे भी पानी मिलता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन एंड फ्रेश वाटर। हमें हमेशा ही क्लीन और फ्रेश वाटर यूज करना चाहिए बेटा, ठीक है। कैसा वाटर यूज करना चाहिए? क्लीन और फ्रेश, क्लीन एंड फ्रेश। हमें हमेशा ही साफ और ताजा पानी यूज करना चाहिए, ठीक है बेटा। बेटा आज के लिए आपका टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, फिर आप समझ नहीं पाओगे। सोर्सेज ऑफ वाटर को हम कल करेंगे, ठीक है। आज आपको ये वाटर साइकिल तक ही समझना है बेटा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीन्स ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं, वाटर साइकिल क्या होती है, ठीक है। यही आज का आपका वर्क रहेगा बेटा। थैंक्स।